हम वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के बारे में भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 का पुरजोर समर्थन करते हैं। उदाहरणों, छवियां और संदर्भों सहित यह वीडियो केवल मनोरंजन, सूचना और शैक्षिक उद्देश्यों के लिए प्रदान किया गया है और चैनल किसी भी अवैध गतिविधियों को बढ़ावा या प्रोत्साहित नहीं करता है। हमारा मकसद समाज को जागृत करना है। जय हिंद, नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल मेरे दोस्तों। मैं तोहफा एक्स मुस्लिम। दोस्तों, झूठ बोलकर सच को हमेशा के लिए दबाया नहीं जा सकता है। मौलवी मौलाना उलमाए दीन अपनी कौम से कब तक झूठ बोलते रहेंगे और मोमिनों की नौजवान पीढ़ी को कहां तक वर्गलाते रहेंगे। आज की डिबेट में इसी सवाल और मुद्दे को थोड़ी और गहराई से हम और आप समझने की कोशिश करेंगे। एक्स मुस्लिमों को लेकर उलेमा मोमिनों को वर्गलाते हैं कि जितने भी एक्स मुस्लिम हैं असल में वो हिंदू हैं। इसीलिए कई सारे मोमिन डिबेट करने नहीं बल्कि सिर्फ ये चेक करने आते हैं कि खुद को एक्स मुस्लिम बताने वाले क्या पहले मुसलमान थे या सचमुच में हिंदू हैं। और ये एक बड़ा कारण है कि मोमिन इसी सच और झूठ के बीच में उलझ कर रह जाता है। तो आइए आज की इस डिबेट में देखते हैं कि मोमिन की उलझन सुलझती है या नहीं। जी भाई आसिफ अली साहब। जी जी बोलिए। सर मोमिन है आप? जी मोमिन है, मुसलमान है, अल्हम्दुलिल्लाह। माशाअल्लाह। सर नमाजें भी पढ़ते हैं क्या वो भी नहीं पढ़ते हैं? जी पांचों टाइम का पढ़ते हैं। पांचों पांच टाइम की पढ़ते हैं, क्या बात है। जरा आयतुल कुर्सी सुना दे, बहुत दिन हो गया आयतुल कुर्सी नहीं सुने हमने लोगों से। ठीक है, सुना देता हूँ। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम, ला तअख़ुज़ुहु सिनतुन वला नौम, लहु मा फ़िस समावाति व मा फ़िल अर्द, मा ज़ल्लज़ी यशफ़अु इंदहु इल्ला बिइज़निहि, यअलमु मा बैन अयदीहिम व मा ख़ल्फ़हुम व ला युहीतून बिशैइन मिन इल्मिहि इल्ला बिमा शाअ, वसिअ कुर्सिय्युहु अस्समावाति वल अर्द, व ला यऊदुहु हिफ़्ज़ुहुमा व हुवल अलिय्युल अज़ीम। अरे वाह सदक़ल्लाहुल माशाअल्लाह, अज़ीम। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है माशाअल्लाह। सर आपका अल्लाह जो है वो आदिल है? आदिल बोले तो क्या सर अदल पूरा इंसाफ करने सत्यानाश कर दिए। आदिल बोले तो अदल इन, इंसाफ करने वाला। जी हाँ, अदल करने वाला इंसान। आपका अल्लाह आदिल है? जी आदिल है। सर किधर कुरान में अल्लाह ने ये सिफत बताई है कि अल्लाह आदिल है? जैसे वो अपने आप को गफूर कहता है, रहीम कहता है, अल जी मलिकुल अल्लाह कुद्दूस कहता है, मुतकब्बिर कहता है। जी रहम करने वाला है, करम करने हाँ, वाला है, तो रिस्क करने वाला है, कुछ करने वाला है। अल आदिल करके कहीं कहा है अल्लाह ने? तो वैसे हमको पता नहीं है कि अल्लाह आदिल करके कहीं पर उनका नाम है। हाँ, 5 टाइम का मोमिन बनेगा भाई, इस्लाम सीखा ही नहीं आपने। 10-12 का हाफिज भी है। नहीं, हाफिज तो रट्टे मारने को कहते हैं, समझ के जी पढ़ने वाला जो है वो असल चीज होती है। वैसे अभी हम समझ के पढ़ा नहीं। वही तो बात है ना, तो 10 पारा पढ़ो या 30 पारा पढ़ो, वो तो एक तोता जैसा रट्टा मारता है, वैसा आपने रट्टा मार लिया, उससे क्या फर्क पड़ने वाला। जी मानते हैं ना आप इस बात को? जी अल्लाह तो आदिल है, ये तो हमको पता है। आदिल इंसाफ अच्छा करने आदिल वाला है। है। अच्छा मैं एक सिचुएशन आपको बताता हूँ आसिफ साहब। एडम साहब आयत जी तो कोई नहीं है, वैसे भी हाफिज है, मतलब सिर्फ 10-12 पारा जो है इन्होंने हिफ्स समझते भी नहीं है, तो वो एक्सपेक्ट करना भी इनसे सही नहीं होगा। लेकिन कह रहे कि हाँ अल्लाह आदिल है। अच्छा एक बात बताओ आसिफ साहब, जी ये दुनिया जो है वो टेस्ट है, मानते ना आप? जी ये तो एक टेस्ट है जी, पता है। अच्छा, अच्छा कोई गलत काम कर रहा है तो वो अल्लाह उसके लिए वो टेस्ट ले रहा है ना? अल्लाह टेस्ट नहीं ले रहा, जैसे अल्लाह हमको सब कुछ मतलब बता कर भेजे हैं। तुम जाओ, अब कोई शक्ति टेस्ट रहे तो कौन ले अल्लाह रहा है उसको फिर? एक सेकंड सही से कि अल्लाह सब कुछ बता के भेजे हैं। एक सेकंड, अल्लाह सब कुछ बता के भेजे, हमें याद है कुछ भी जो अल्लाह बता के भेजे हैं? पहले सुनिए ना। नहीं, पहले 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 ये बता देना सर, मुझे तो याद ही कुछ नहीं, अल्लाह मेरी हमसे सब कुछ बता के भेजा। और पहले अगर आप सब मेरी कुछ बात बता सुनिए। के भेजा है तो नबियों की जरूरत क्या है फिर एडम साहब? पहले आप मेरी बात सुनिए ना। हाँ अब सुनेंगे कोई सुनेंगे, बोलो। अब अगर कोई शराब पी रहा है, अगर वो गलत काम कर रहा है तो अल्लाह उस टेस्ट में वो थोड़ी है कि अल्लाह उनसे टेस्ट ले रहा है। अल्लाह उनको
पीने के लिए इजाजत दे दिए हैं कि तुम जाओ पियो, लेकिन यहाँ तो हम तुमको बख्शेंगे नहीं। तो यहाँ टेस्ट तुमको ले रहा है या अल्लाह नहीं ले रहा है अल्लाह? ये जिंदगी और मौत टेस्ट है क्या नहीं है? जी, जिंदगी और मौत मतलब यहाँ हमको दुनिया में भेजा गया है इबादत करने के लिए। अब आप अगर गुमराही के अरे रास्ते पे भाई चले गए टेस्ट है क्या, वो पूछ रहा हूँ। जी, आप कह रहे टेस्ट नहीं है? टेस्ट है। टेस्ट है ना, शुक्र है भाई, कितना घुमा घुमा के पूछना। और टेस्ट कौन ले रहा है ये अल्लाह ले रहा है। अच्छा, पहले आप बोले थे अल्लाह टेस्ट नहीं ले रहा है, चलो अभी मान गए अल्लाह ले रहा है टेस्ट। अब आए ना लाइन पे। मैं बस आप लोग का टेस्ट करना है, पहला फर्स्ट अटेम्प्ट। क्या टेस्ट मैं करने आया था? हाँ सिर्फ मैं दोबारा फिर आऊंगा। मतलब मेरा एक दोस्त है अमन है, वो मेरा नहीं, कमरे में टेस्ट दवाई क्या करने आया था? टेस्ट क्या करने आया था? कि तुम लोगों को मुझसे ज्यादा पता है, मुझसे कम पता है। टेस्ट करने आया हाँ? था साला। मेरा एक दोस्त है अमन, हाँ, जो तो? नॉन मोमिन सनातन है? धर्म से, ओके। जो सनातन धर्म से, उससे मतलब हाँ। मेरा बहुत ज्यादा मतलब बातचीत इस टॉपिक पे होता है। वो ओके। आपका फैन है, बहुत बड़ा फैन है। अच्छा, हाँ, वो ओके। आपका वीडियो लेक्चर लेके आता है हमसे मतलब बात करने। हाँ, फिर? वो देख रहा है, वही हमको भेजा हाँ। कि जाओ आज तुम्हें मतलब लाइव स्ट्रीम करो इससे, तो वही मैं आया। अच्छा, फिर? हाँ, फर्स्ट अटेम्प्ट। मैं दोबारा फिर आऊंगा तैयारी के साथ। नहीं लेकिन दोबारा, अच्छा तैयारी के साथ आओगे दोबारा? यस। अच्छा चलो यार, इसको इतना तो एडम साहब इसको मौका दे देते कि अच्छा एक काम कर सकता है आसिफ, देख तू तो ना हाफिज बन पाया, ना तेरे को दिमाग है, तेरे कांटेक्ट में कोई आलिम? हाँ, हाँ बोलिए, तो आगे बोलिए। तेरे कांटेक्ट में कोई आलिम वालिम है? आलिम वालिम है। तो हाँ है। क्या ये ज्यादा बेहतर नहीं है कि तू अपने आलिम को ही लेके आ जाए? वरना अमन तो तेरे को यार नंगा नचा देगा कि भाई तू इस्लाम का दिफा नहीं कर पाया। अब तो तेरे लिए ये बहुत शर्म की बात है कि एक सनातनी भाई ने तेरे ऊपर इस्लाम के ऊपर सवाल उठाया और तू उसका ना उसको जवाब दे पाया और ना यहाँ पे आके तू जवाब दे पाया। तो ऐसी जिल्लत जो अल्लाह तुझे, तूने खुद कहा वतो इज्जु मन तशा वतो जिल्लु मन तशा, ये अल्लाह ने तुझे आज जो जलील करवाया इधर भेजकर, तो क्या ज्यादा अच्छा है तू अपने आलिम को लेके आए? अल्लाह ने हमको जलील नहीं करवाया है सर और अभी क्या कराया? 7,000 इससे ज्यादा लोगों जिल्लत के यार, सामने जलील करवाया। किसी को इससे ज्यादा जिल्लत मिली होती ना, वो शर्म से पानी पानी हो जाता। लेकिन मुझे पता लग गया है कि कुछ लोगों में इज्जत होती ही नहीं है। और तो आलिम साहब को लेके आएगा भाई आसिफ? मैं अभी हॉस्टल में रहता हूँ, मेरे बगल में सब हाँ। दोस्त लोग पढ़ने वाला है, तो अच्छा। यहाँ आलिम तो मिलेगा नहीं। नहीं, फोन नंबर होएगा ना आलिम साहब का किसी का तेरे गाँव में? गाँव में आलिम वालिम नहीं है। कोई आलिम ही नहीं है तेरे पहचान में? पहचान में है, जिससे कांटेक्ट उतना बातचीत नहीं है। मतलब तो बात करवाओ, बोलो कि इधर इस्लाम को नंगा किया जा रहा है आलिम साहब, अल्लाह को यहाँ पे अल्लाह की पोल पट्टी खोली जा रही है आलिम साहब, आप लोगों की जरूरत है आलिम साहब, हमारे लोग जो है वो इस्लाम छोड़ रहे हैं आलिम साहब, सनातनी लोग हमारा जीना हराम कर दिया आलिम साहब, हमें जो है इन मुर्तदों का मुंह बंद करना आलिम साहब। मैं एज अ आम मुसलमान मैं इनका मुंह नहीं बंद कर पा रहा हूँ, मैं आयतों के जवाब नहीं दे पा रहा हूँ। आलिम साहब आप आ जाइए आलिम साहब, उनको हमारे चैनल का लिंक दो और उनको ये ज्वाइनिंग लिंक दो आलिम साहब को। अच्छा सुन आसिफ, एक काम कर, या तो आलिम साहब को लेके आ, नहीं तो तू अच्छे से तैयारी करके आ, ठीक है? भाई मैं सॉरी बोल रहा हूँ। अब मेरी एक बात आप सुने, जो आप बोले कि हाँ। इस्लाम को मैं खतरे में डाल रहा हूँ वगैरह वगैरह, तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के टाइम में भी बहुत सारे कुफ्र करते थे, बहुत सारे बुत का पूजा करते थे। तो उस टाइम भी इस्लाम, हाँ। जब हजरत उमर रज़ी अल्लाह तआला ने इस्लाम कबूल किया, तो उस टाइम 50 तो मुसलमान थे, आज 2 मिलियन मुसलमान है। नहीं तो 50 तो मुसलमान थे, सुन सुन सुन, इसका जवाब मैं देता हूँ तुझे। 50 मुसलमान थे और 50 ही थे और 50 ही रहे और 50 ही मर गए, जब तक मोहम्मद के तलवार नहीं आई। उमर की तलवार से ही तो मुसलमान हुए, तभी तो मोहम्मद उम्मत के सामने कुछ बोलता नहीं था, चुप कर जाता था।
5 चीजें उसने उमर के कहने के ऊपर करवाई। कुरान के अंदर 5 बातें उमर के कहने पे मोहम्मद ने करा दी। इतना डरता था उमर से वो। नंबर दूसरी बात, जब मोहम्मद मरा तो सबने इस्लाम छोड़ दिया। जब लोगों ने इस्लाम छोड़ा तो तुम्हारे अबू बकर ने 1.5 साल हर्बुर रिदा की, अपोस्टेसी के खिलाफ लड़ाई की, 1.5 साल लोगों को कत्लेआम किया। तुम लोगों ने इस्लाम तो फैलाया ही तलवार के तौर पे, ही तो बताते हैं हम। तुम लोग कातिल हो, किलर हो, यू फॉलो अ किलर प्रॉफिट। तुम्हारा अच्छा एक नबी बात बता, तुम्हारा नबी लोगों एक को कत्ल बात करने बता, के बाद हंसता था तो उसके पीछे के दांत मोलर्स नजर आते थे। मेरी एक बात सुने, अगर अच्छा इस्लाम तलवार के जोर पर अगर फैला एक है मिनट तो सुन, तो अरे रुक यार, एक मिनट रुक। अभी जो मुसलमान हो रहा है, अभी जो आपके अभी अच्छा प्रेजेंट के टाइम में जो मुसलमान हो रहा है, तो यार तलवार के जोर परगट, पर खुद जरूर है। यार एक मिनट रुक, आसिफ आसिफ मेरे को एक बात बता। तेरा ये आर्गुमेंट है कि ज्यादा नंबर में जो चीजें लोग एक्सेप्ट करते हैं वो सच होता है, ये कहना चाह रहा है ना? आप मेरी एक बात सुनेंगे? आप कौन सी पहले कंट्री से आप मेरे यार मेरी आसिफ ये देखो, हिट विकेट करके भागना नहीं है। आपने जब एक ठीक आर्गुमेंट है। पेश किया है तो उस पे खड़े भी रहो। आप जो कह रहे हो कि इतने सारे मुसलमान हैं, 2 बिलियन मुसलमान हैं, तो आप यही कहने की कोशिश कर रहे हो ना कि अगर ये गलत होता तो इतने सारे लोग मुसलमान नहीं होते, यही कहना चाह रहे ना? ये तो आप पता कर लो। हाँ जी, ये तो आपको पता है ना कि अगर इस्लाम अगर गलत होता तो इतना इस्लाम अगर मैं तुझसे अगर पूछ रहा हूं, तेरा क्राइटेरिया यही है ना कि ज्यादा लोग एक्सेप्ट करेंगे, जो ज्यादा मात्रा में अवेलेबल है, जिसके नंबर ज्यादा है वो हक पे, यही तेरा क्राइटेरिया है ना? हक पे इस्लाम है, था और रहेगा इंशाल्लाह। ये तेरा यार क्लेम है डंगर के बच्चे। ये तो क्लेम है ना भाई, तूने जो अभी आर्ग्यूमेंट रखा था, एक आर्ग्यूमेंट तूने ये दिया। सुन भाई आसिफ, एडम समीर आसिफ रुक जा, अपनी बात पे कम से कम टिको तो सही यार, फिर डरते क्यों हो उस पे टिकने से? तुमको अच्छे से मालूम है कि ये आर्ग्यूमेंट दूंगा तो सामने वाला बैंड बजा देगा। तुमने आर्ग्यूमेंट ही ये रखा कि अगर गलत होता तो इतने सारे मुसलमान, 2 बिलियन लोग जो है वो मुसलमान क्यों होते। अब इस आर्ग्यूमेंट पे टिको, टिको ना, भागते क्यों इस आर्ग्यूमेंट से? हाँ भाई, इस्लाम हक हाँ पर है जी, तभी तो मुसलमान हो रहे हैं। हाँ तो यही तेरा आर्ग्यूमेंट कि हक पे है क्राइटेरिया वो करके नहीं है कि सारे अगर लोग मुसलमान है। मेरा क्राइटेरिया वो थोड़ी है कि अगर इस्लाम सबसे तो क्यों ज्यादा पेश किया जब मुसलमान। क्राइटेरिया? तो अगर ज्यादा और कम तेरा क्राइटेरिया नहीं है तो तूने क्यों पेश किया ये क्राइटेरिया, ये आर्ग्यूमेंट क्यों पेश किया तूने? क्या मैं पेश किया? ऐसा मैं तो ये आर्ग्यूमेंट बोल पेश करो जिससे तुम सच्चे साबित हो। मैं तो ये बोल रहा कि अगर आसिफ इंडिया इस्लाम से हक पर पाकिस्तान से? आसिफ इंडिया से पाकिस्तान से? इंडिया से। इंडिया से आपको क्या जात है तेरी? आप तुम कहाँ से हो जात भाई? क्या है? जात क्या तुम तेरी? कहाँ से हो? शेख जात क्या है तेरी? मुंबई शेख जुहू गली से हूं मैं, मुंबई जुहू गली से। हाँ शेख है। शेख है। कितनी नस्लों पहले तुम्हारे खानदान ने कबूल किया था इस्लाम? मुझे नहीं पता वो सब। नहीं पता? अपनी हिस्ट्री पढ़ी है कभी? बिल्कुल अपनी हिस्ट्री हम्म। अपनी हिस्ट्री मुझे नहीं पता। पढ़ के देखो तुम्हारे जद्मों में। एक मिनट एडम, एक मिनट। अच्छा इसका जो दोस्त है अमन, वो तो इसको पहचानता है, आसिफ को। इसका जो दोस्त है, ये आसिफ का जो दोस्त इसके साथ में है, जिसने अभी गालियां दी है हिंदू देवी देवताओं को, अमन साहब अगर आप सुन रहे हैं तो आसिफ ने कुछ नहीं कहा है, आसिफ के ऊपर केस नहीं करना है आपने। अच्छा सुनो, अच्छे से सुनो अमन साहब, सबसे पहले तो आपको कॉन्ग्रेचुलेशन और हमारी तरफ से बहुत सारी शुभकामनाएं। आपने अपने दोस्त को हमारे चैनलों के बारे में बताया और आप चाहते कि इसकी आंखें खुल जाए, तो सबसे पहले तो थैंक यू। दूसरी चीज, आसिफ के ऊपर केस नहीं करना है। आसिफ ने गाली नहीं दी है हिंदू देवी देवताओं को। आसिफ को लेकिन मालूम है, उसके साथ जो उसका दोस्त है उसने यहां पे लाइव रिकॉर्ड में है, और एज अ प्रूफ आप ये लेके जाओगे पुलिस स्टेशन जहां पे आसिफ जिस हॉस्टल में रहता है,
वहां पे इसके दोस्त को जाके आपने कंप्लेंट करना है, एफआईआर करना है, ताकि इसका दोस्त पकड़ा जाए, क्योंकि यहाँ पे लाइव में उसने हिंदू देवी देवताओं को गाली दी है। ठीक है, उसने दी है, आसिफ ने नहीं दी है। आसिफ साहब रेडी रहिएगा, आपका जो दोस्त अभी उछल के गाली दिया है वो बहुत जल्द हम उसको जेल में पहुंचाएंगे, क्योंकि अमन साहब अभी हमको देख रहे हैं। भाई आप जो वो गाली दिए उतना गाली दी एडम नहीं गाली दिया आपके, नहीं एक मिनट आसिफ मैं साहब, एडम साहब बात अच्छे से सुनो, पहले सुन लो। एडम साहब ने आपको एक हकीकत बताई है कि आप अगर चेक करोगे अपने पीढ़ी को, दादा दादी को, तो वहां पे आपको कोई ना कोई हिंदू ही मिलेगा जो कन्वर्ट हुआ है, क्योंकि इंडिया में कोई इस्लाम नहीं था। ठीक है, इंडिया में इस्लाम जो है वो तलवार के जोर पे फैलाया गया है, और हमने इस पे स्ट्रीम भी किया हुआ है। और हिंदू औरतों को स्लेव बना के, तो लिहाजा उसको, दिस इज द रियलिटी ऑफ इट। तो अब वो छोड़ दो। आसिफ सुन, मेरी बात सुन अच्छे से, अभी हम लोग काफी बात कर चुके हैं, नेक्स्ट टाइम तुझे तैयारी करके आना। लेकिन तेरा दोस्त जो है आसिफ, उसने यहाँ पे लाइव है, वो ठीक है, वो पुलिस चौकी में बता देना कि एडम ने मेरे माँ बाप को गाली दिया था, इस वजह से माँ बाप को नहीं दिया था, जद्दों को दिया, जद को हाँ, जद को, जो भी है, जद को दिया था। सुन तो ले भाई, मैं क्या बोल रहा हूं। जाके जब पुलिस चौकी जाओगे ना, तो वहां पे बोल देना कि एडम ने मेरे जद्दों को गाली दिया था या बोला था ये बात, इस वजह से मेरे दोस्त ने जो है वो राम और सीता जी को गाली दिया है। ये जाके पुलिस चौकी में बोलना। अमन, अगर आप सुन रहे हो, आसिफ को एज अ विटनेस आप लेके जाओगे, क्योंकि ये उसका दोस्त है और साथ में उसने गाली दिया है, और यहाँ लाइव स्ट्रीम में से आप जाके वहां पे प्रूफ दोगे कि इसके दोस्त ने गाली दिया है, और इसको अंदर सलाखों में डालोगे। इसका करियर तो गया बेटा, जिस भी हॉस्टल में आप पढ़ रहे हो, आपका करियर तो गया प्यारे। आपके दोस्त ने बहुत बड़ी गलती की है। टाइम स्टैम्प पे बता दूं, 5 घंटा 7 या 8 मिनट के आसपास में आपको मिलेगी एक क्लिप। हाँ भाई, तुम ठीक है आसिफ, तुम लोग पाकिस्तान से हो, तुम लोग नहीं, अब तेरे को मालूम पड़ जाएगा, तेरे को मालूम पड़ जाएगा आसिफ। चल ठीक है, बस हो गया तेरे लिए आज के लिए इतना। और ये एडम साहब ने जो बात बोली थी, उसी पे वीडियो 2 मिनट की, जरा सुन लीजिए। हाँ, इसमें वो डंगर इंजीनियर मिर्जा का पार्ट तो नहीं है ना? नहीं, अपना वो हराम का पिल्ला, वो हराम का पिल्ला जो है ना, वो स्ट्राइक देता है, सिंगल अपना इसरार का है। ऐसा गुजरा है अंग्रेज के हुकूमत के ज़माने में, और ख़ास तौर पर जब नई नई मगरबी साइंस और मगरबी तहजीब का हम पर हमला हुआ है, तो चूंकि मगरिब के लोगों ने यह कहा कि ये इस्लाम तो तलवार से फैला, बुए खून आती है इस कौम के अफसानों से, तो हमारे यहाँ कुछ मुखलिस लोग थे, नेक लोग थे, जो चाहते थे कि इस्लाम को और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत को बचाएं, उसके दफा करें। उनका नहीं, इस्लाम तलवार से नहीं फैला, हुजूर ने तो जो जंगें की थी वो सिर्फ मुदाफ़ियाना थी, उनके ऊपर जंग ठूस दी गई थी, और आपने कोई इकदाम नहीं किया। उन्होंने सबसे बड़ा काम किया है हिंदुस्तान में, मौलाना अल्लामा शिबली नोमानी रहमतुल्लाह अलैह ने, मैं उनका नाम अदब से लूँगा इसलिए कि सर सैयद अहमद के ज़ेर असर थे, और वो जो जदीद जो अभी आया था, जो मगरबी अफकार और ख्यालात और तहजीब और तमद्दुन और वैल्यूज़ और नज़रियात का जो रेला आया था, उसका मुकाबला करना आसान काम नहीं था। तो ये एपोलोजेटिक अंदाज इख्तियार किया है शिबली नोमानी ने, और उसमें यह है कि वो जो इब्तदाई जो 8 जो गज़वात और सराया हैं जो बदर से पहले हुए, उन्हें बिल्कुल तकरीबन नज़रअंदाज कर दिया है। साबित ना हो कि इनिशिएटिव हुजूर की तरफ से हुआ है। क्या बात है, खास दौर का तकाज़ा, दौर अब गुजर चुका। अब इस्लाम के इस्लाम एक मुकम्मल दीन है, ये अपना गलबा चाहता है, और हुजूर को भेजा गया था इसलिए कि दीन को गालिब करे, और दीन को गालिब करने की जद्दोजहद एक इनकलाबी जद्दोजहद है। उस इनकलाबी जद्दोजहद में जहाँ पहला मरहला यही होता है कि पैसिव रेजिस्टेंस हो, और पहले तैयारी की जाए, दावत, तंजीम, तरबियत और सब्र महज के जरिए से एक कुव्वत फराहम की जाए। फिर दूसरा मरहला आता है, बातिल के साथ टकराना पड़ता है, और उसमें आगे बढ़कर टक्कर मोल लेनी पड़ती है। ये नहीं है कि इंतजार ही करते रहें, यानी ये जिसको हम कहते हैं कोएग्जिस्टेंस, पीसफुल कोएग्जिस्टेंस हक और बातिल के दरमियान नहीं हो सकती। हक कैसे तस्लीम कर सकता है कि बातिल भी मौजूद रहे? हाँ, हक में जान नहीं है, अहले हक जो है बेजान है, मुर्दा है, तो मजबूरी है।
लेकिन अगर अहले हक में जान हो तो वो कैसे बर्दाश्त करेंगे कि बातिल जो है उसका गलबा रहे। हाँ, बातिल जो है वो नीचा होकर रहे, अगर वो मगलूबियत की शक्ल इख्तियार कर ले तो ठीक है, लेकिन यह कि बातिल का गलबा हो और अहले ईमान में जान भी हो, ये दो चीजें जो है ये तो एक दूसरे से बिल्कुल मुतजाद हैं। जैसे हजरत अबू बकर ने फरमाया था, अयुबद्दलुद्दीन वाना हई, क्या दीन में तरमीम की जाएगी जबकि अभी मैं जिंदा हूं? मेरे जीते जी दीन के अंदर तरमीम ये मुमकिन नहीं है। चीता लगा, वही बंदा मोमिन की शान होनी चाहिए। तो असल अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी तरीके से वाज़ेह हो चुके हैं। क्या बात है, सलूट है इसरार साहब को कि जलेबी नहीं बनाई उन्होंने और साफ कहा कि ये लोग छुपाते हैं कि अल्लाह के रसूल ने ये सब स्टार्ट किया था। बिल्कुल, वाह भाई वाह। ये मेरे को भी भेज देना। यूट्यूब ने इसरार की ये वीडियोस डिलीट कर दी हुई, अपन एक्स पे डालेंगे, अगेंस्ट दी पॉलिसी, ये डिलीट कर दी है। इमेजिन करो, जो बंदा हक और सच बचा गया इस्लाम का, उसकी वीडियो डिलीट कर दी। तो खैर ये जो हमारे डॉक्टर इसरार साहब है, इनको तो मैं सलूट करूंगा भाई कि सच्चाई का साथ देते हैं ये। और पहले भी दूसरी भी क्लिप में इन्होंने इस तरीके की बात की है जिसपे 5-6 उलेमा की बात थी, और वो क्लिप पे जो है ये क्या नाम है इसकी डॉक्टर इसरार की मैंने 30 केसेटें रखी हुई थी जो मेरी गाड़ी में हर वक्त चल रही होती थी उस जमाने में। वाह वाह वाह, मैं भी बहुत सुना हूं इसको, पीस टीवी पे आता था। नहीं, मैं तो सर केस्टो के जमाने का सुन रहा हूँ ना, आप पीस टीवी के जमाने का सुन रहे हो, मैं केस्टो के जमाने का सुन रहा हूँ। जिस वक्त इसकी ऑडियो कैसेट्स आती थी तफसीर डॉक्टर जाकिर की, सर मेरे पास की केस्टें होती थी और वो सारी केस्टें मैंने सुनी हुई थी। डॉक्टर इसरार, जाकिर बोल दिए, इसरार सॉरी, नॉट जाकिर, सॉरी इसरार सॉरी, अगर मैंने जाकिर बोलती है तो इसकी 30 की 30 केस्टें मेरे पास पड़ी थी। तो तफसीर की, सही बात है। तो मेरा मतलब है इसको मैंने बहुत सुना हुआ इस बंदे को, और सीधी बात, नो बकवास। क्योंकि ये पाकिस्तान में बैठा था ना एडम साहब। हाँ, लेकिन आज के भी पाकिस्तानी डंगर थोड़े है ना, क्योंकि अभी कैसा है, जाकिर नायक कैसा एक्सपोज हो गया, तो अभी जो अच्छे अच्छे जो ये क्या कहते हैं उसको, कट्टर जो डंगर थे इनके, वो अब डर के ना बहुत हल्कापन अपने अंदर लेके आ रहे हैं, काफी तोल मोल के बोल रहे हैं। इंटरनेट आ गया ना, इसरार के टाइम पे इंटरनेट नहीं था। हाँ, अभी आज मैं वो उसका वीडियो देख रहा था 5-6 मिनट का, मुफ्ती हनीफ कुरैशी, एक नंबर का डंगर और एकदम कट्टर, बरेलवियों का मुनाजिर है, पाकिस्तान का है। अब वो उसको वहां पे पाकिस्तानी टीवी पे वो बुला के बिठाते हैं रमजान इमजान में और बाकी चीजों में। तो वो एक जमाना था जब मैं मुसलमान था और उसके मुनाजरे देखता था, अरे बाप रे, इतना कट्टर इतना कट्टर। अब देखो तो वो तारिक मसूद के बारे में साफ साफ करके बात कर रहा है, उन्होंने माफी मांग ली, उनके मुंह से गलतियां हो जाती है, ऐसा हो जाता है वैसा हो जाता है, मतलब टोनी चेंज हो गई यार उसकी एकदम। तो ये अब सारा सोशल मीडिया का कमाल ऐसा है कि इनकी भी अभी पाकिस्तानियों की भी फटने लगी है, मुल्ला मौलवियों की। हाँ एडम साहब, आप कुछ कह रहे थे। नहीं, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं। मेजोरिटी जो है ना वो झिड़कना शुरू हो गई है। साहिल साहब, पता है बात क्या है, इस्लाम दो ही चीजों से फैलता है, एक चीज होती है तलवार, और अगर तलवार ना हो तो झूठ। तीसरी किसी चीज से आज तक इस्लाम नहीं फैला। इस्लाम अपने अमल से नहीं फैला, इस्लाम अपने कर्म से नहीं फैला, इस्लाम किसी और चीज से नहीं फैला। इस्लाम फैला तलवार से या झूठ से, ये मैं गारंटी लगा के दे देता हूं, दो चीजें। और आपको एक बात बताता हूं साहिल साहब, स्टेज पे अगर कोई मुसलमान आपके साथ डिबेट कर रहा है, आपको कैसे पता लगेगा झूठ बोल रहा है? हाँ, कैसे पता लगेगा बताएं? अब उसकी बात सुन के मालूम पड़ेगा झूठ बोल रहा है नहीं, या सच अगर उसके होंठ हिल रहे हैं तो झूठ बोल रहा है साला। अगर उसके होंठ हिल रहे हैं स्टेज पे खड़े होके, अगर वो बोल रहा है तुम्हारे साथ डिबेट कर रहा है, अगर उसके होंठ हिल रहे हैं कंफर्म झूठ बोल रहा है। कभी ना मानो, हर चीज को अपनी आंख से देखो, क्योंकि कन्फर्म है वो होंठ हिलाएगा झूठ बोलेगा, होंठ हिलाएगा झूठ बोलेगा, होंठ हिलाएगा झूठ बोलेगा। दिस इज द रियलिटी। से मुंह सिलवा के अपन जो है ना उस मौलवियों से बात करवाएंगे ताकि झूठ ना निकले।
अल्हम्दुलिल्लाह। दोस्तों, सच्चाई को कभी भी दबाया नहीं जा सकता है। आपने वो गाना तो सुना ही होगा, सच्चाई छुप नहीं सकती बनावट के वसूलों से, कि खुशबू आ नहीं सकती कभी कागज के फूलों से। इस बारे में आपकी जो भी फीलिंग है कमेंट में लिखिएगा जरूर। और एक्स मुस्लिम एक्टिविज्म के लिए हमारा समर्पण आकर्षक है, तो ज्वाइन बटन दबाकर हमारे चैनल का मेंबरशिप ले लीजिए, हमें और ज़्यादा सपोर्ट मिलेगा। और चैनल को सब्सक्राइब किए बिना ना छोड़े, साथ में वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट भी किया करें, ताकि आपके लिए अच्छी अच्छी डिबेट हमेशा लाता रहूं। तो फ्रेंड्स, आज की डिबेट को यहीं पर एंड करते हैं। फिर से हाजिर होऊंगा आपके बीच एक और नई डिबेट लेकर। अपना और अपनों का ढेर सारा ख्याल रखिए। इंसानियत जिंदाबाद। वंदे मातरम। भारत माता की जय।